गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का दिन हमारे साथ एक और नए चैप्टर में। तो वो चैप्टर जो लास्ट में हम लोग पढ़ाए थे बीजीय व्यंजक के बारे में, उसी बीजीय व्यंजक का आज हम लोग जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड का एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है 6.1 वो हम लोग आज उठाए हैं। उससे जुड़े जो क्वेश्चन है सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्नावली 6.1 में देखते हैं क्या जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे सब उसी से जुड़ा हुआ है। मेरा अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाके देखें। एकदम मेरा विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस सॉल्व को इस प्रश्नों को आराम से आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। यहाँ प्रश्नावली 1 नंबर में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित जो व्यंजक है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस व्यंजकों में आप लोगों को ढूंढना है संख्यात्मक गुणांक क्या है, इसमें संख्या कौन से गुना हुआ है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो हम लोग संख्यात्मक गुणांक में क्या बताए थे कि जो संख्या गुना रहता है उसे कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक तो यहां देखेंगे एक्स वाई, ये पहला क्वेश्चन एक्स वाई क्या हुआ है। इसमें एक्स चर है, y चर है, दोनों चर है, तो इसके साथ दोनों साथ में गुना हुआ है, एक और नंबर गुना हुआ है। तो नंबर हम लोग दिखाई नहीं दे रहा, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये है 1, यानी संख्यात्मक गुणांक यहां दिखाई जो नहीं दे रहा था वो एक छिपा हुआ था, हमेशा एक छिपा रहता है एक संख्यात्मक गुणांक, इसके लिए एक हो गया। उसी प्रकार इसमें क्या होंगे, दूसरा वाला में इसमें x स्क्वायर है, ये चर है, x स्क्वायर पूरा चर है, तो बचे जो -7 ये है संख्या, तो ये हो गया संख्यात्मक गुणांक। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक -7। इसके लिए संख्यात्मक गुणांक हो जाएंगे, ये है चर दोनों, ये हो जाएंगे 3 गुना हुआ है, तो ये है 3 संख्यात्मक गुणांक, इसके लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4x। देखिए यहां पर भी x गुना हुआ है, साथ में लिखा हुआ है। अगर कभी चर साथ में दिखाई दे तो समझ लीजिए गुणे में है, तो अगर ये x गुना में हुआ है तो ये नंबर जो है ये संख्या है, और यही संख्या को कहते हैं लोग संख्यात्मक गुणांक। तो हो जाएगा -3/4। इसके लिए क्या होंगे -12, क्योंकि x चर है। इसमें क्या होंगे, दोनों x y चर है, तो 7 हो गया संख्या। यहां x y z तीनों चर है, तो सर कुछ तो संख्या दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसमें बनेंगे हमारी संख्या 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 रखते हैं, यानी -1। चिन्ह भी देखना पड़ेगा, यहां चिन्ह हम लोग नहीं लिखे क्योंकि प्लस नहीं भी लिखने से चलता है, लेकिन माइनस अगर रहता है यानी ऋणात्मक चिन्ह हमेशा देखिए, हमेशा लिखिए। और ये रहेंगे हमारे 2ab में संख्यात्मक कौन सा संख्या गुना हुआ है 2, और a और b दोनों चर है, चर को छोड़ देते हैं, जो संख्या है वो है हमारा संख्यात्मक गुणांक। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में 6.1 में पूछा गया है कि कौन एक पद है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। हम लोग बताए थे कि प्लस और माइनस चिन्ह एक बाउंड्री का काम करता है। अगर प्लस है तो वो घर को दूसरा घर बनाएगा। जैसे मान के चलिए ये 2 चौक है, इन दोनों चौक के बीच अगर हम प्लस दे देते हैं तो ये हो गया 2 चौक। अगर इन दोनों चौक के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं देते तो हम इसे मान लेंगे एक चौक। तो ऐसा ही गणित में हम लोग इसमें देखेंगे, जहां भी प्लस और माइनस दिखे उसमें से पद को ढूंढना है। तो देखिए यहां है माइनस चिन्ह, ये एक घर, ये दूसरा घर, तो ये 2 घर है, तो इसे द्विपद कहेंगे। और ये दोनों पद क्या समान है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक चर है, इसमें चर नहीं है, इसलिए दोनों घटाव भी नहीं होंगे, इसलिए दोनों वैसे ही रह जाएंगे। और दोनों अगर वैसे ही रह गए तो कितने घर बने, 2 घर, तो इसे कहेंगे हम लोग द्विपद। यानी जब असमान पद कितने घर है हमको वो ढूंढना है। असमान पद, ये दोनों असमान पद है, ये दोनों असमान पद है, ये दोनों में आपस में जोड़ घटाव नहीं होंगे, 2 घर है, इसलिए द्विपद लिखे। अब इसको आप देखिए, इसमें कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, इसमें चर भले ही अलग अलग हो लेकिन ये लोग है साथ में, यानी ये साथ में है मतलब एक घर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे एक पद। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें ये प्लस यहां माइनस, तो प्लस और माइनस काम करता है घर को अलग अलग करने में। क्या यह घर इससे समान पद है, नहीं है,
क्या यह घर इससे समान पद है? नहीं है। तो तीनों में जोड़ घटाव नहीं होंगे। अगर जोड़ नहीं होंगे तो ये तीनों घर वैसे ही रह जाएंगे और ये घर कहलाते हैं त्रिपद, क्योंकि 3 घर है तो उसे त्रिपद कहेंगे, जैसा वीडियो में आप लोगों को पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ये है 12 माइनस 2p, 12 माइनस 2p है। तो ये देखिए माइनस है, यानी माइनस मतलब एक बाउंड्री का काम कर रहा है। तो ये एक घर बन गया, ये 2 घर, ये इसमें p नहीं है, इसमें p है, इसलिए दोनों आपस में ना तो जुटेंगे ना तो घटेंगे, दोनों कुछ नहीं होंगे, इसलिए ये हो जाएंगे असमान पद। और 2 घर है इसलिए कहेंगे इसे द्विपद। नेक्स्ट इसमें देखिए ये एक घर है तो ये एक पद, ये घर 3 घर है, 1 2 3, ये तीनों असमान है तो इसे कहेंगे हम लोग त्रिपद। ये है एक्स स्क्वायर वाई, यहां कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये भी होंगे एक पद, क्योंकि एक घर है। ये 2l माइनस 1, ये 2 घर है, माइनस देखिए ये एक घर असमान पद है तो ये हो जाएंगे द्विपद, ये त्रिपद, ये एक पद। तो देखा कितना आसान था एक पद, द्विपद और त्रिपद को ढूंढना। ऐसे ही आप लोग ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। अब देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में। तीसरे नंबर पे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन कौन समान पद है। समान पद यानी एक जैसे दिखने वाले, कौन है एक जैसे दिखने वाले, हम लोग को खाली ढूंढना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग की समान पद लिखेंगे। समान पद में कौन कौन पद है उसको खाली ढूंढना है। यहां x है, क्या यह x है? हाँ सर x है, लेकिन x के साथ y रहने से यह अलग बन गए, एक जैसे दिखे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके साथ देखिए दूसरा है तो ये असमान पद है इसकी तुलना में। तो सर ये दोनों एक जैसे है? नहीं, तो हटाओ दोनों। 5x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों का चर एक ही है। संख्या अलग अलग है, संख्या जो भी है कोई मतलब नहीं है, उसके पास पैसा है या पैसा नहीं है हम लोग नहीं देखेंगे, ये पैसा मान के चलिए। और ये है दोनों का कास्ट, जैसे मंडल, जैसे मेरा कास्ट मंडल है तो ये है पैसे वाला मंडल, ये है गरीब मंडल, ऋण वाला मंडल। तो दोनों तो एक ही कास्ट के हुए ना, पैसा रहे या ना रहे, तो ये हो गए आपके समान पद, ये और ये। तो हम लिख सकते हैं कि 3x यानी ऑप्शन क्वेश्चन ए और क्वेश्चन सी यानी 5x क्या है? समान पद है। और कुछ 3/4 x स्क्वायर y, देखिए यहां पर कोई उसके जैसा नहीं था, x स्क्वायर y कोई है, x स्क्वायर y, यहां पर xy है तो लगेगा कुछ देर के लिए सर xy यहां पर है, यहां पर भी तो है, लेकिन यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है, इस कारण से ये पूरा अलग हो गए इनसे, इसलिए ये दोनों समान नहीं है। फिर आया 12x, अभी देखें इसका x चर है, इसमें था चर, इसमें था, एकदम सेम था, तो ये भी आ गया हम लोग का समान पद में। फिर ये 8xyz, क्या कोई है वैसा? सर यहाँ xy है लेकिन यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, तो ये हो गया समान पद। ये x स्क्वायर, कोई x स्क्वायर था? नहीं था, कोई स्क्वायर नहीं था, इसमें बोल सकते हैं कि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो ये भी समान पद नहीं हुए। और यहाँ एक है 2x, तो यहाँ x है चर, इसमें चर था, इसमें चर था, इसमें चर था, वही चर इसमें भी है, इसलिए ये बन जाएंगे -2x भी समान पद, यानी तीनों था, ये चारों था समान पद, a c e और h, ये था 4 समान पद। तो ये एक आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक भेड़ों का भीड़ है या गधों का भीड़ है, आप उस गधे को निकालेंगे जो सफेद है, तो भेड़ तो सब है, यहाँ तो सब तो बीजीय व्यंजक है, लेकिन कौन से सफेद भेड़ है तो उसको हम लोग देखेंगे ये चर देख के कि कौन से सफेद है, उसका रंग देख के। वैसे ही हम लोग यहाँ चर देखेंगे, समान चर जिसका रहेंगे वह होंगे समान पद। तो कितना आसान था देखें। धन्यवाद आप सभी को जो हमारे आज की क्लास में जुड़े, और आगे की वीडियो में जो बाकी बचे प्रश्न है उस सबका भी हल किया जाएगा। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।